हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। पेपर 3 की तैयारी तो आप बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे, क्योंकि मार्क्स जो है वहीं से इंक्रीज़ करेगा। और भाषा जो है हमारा खोटा है, नागपुरी है, या जो भी हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी लिए हैं आप, उर्दू फारसी, उसमें आप बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो खोटा पेपर जो हम लोग इस सीरीज़ में लेकर चल रहे हैं, इसमें खोटा में हम लोग आज हमारा ये चौथा सेट हो जाएगा। इससे पहले 3 सेट दे चुके हैं और ये 4 सेट, चौथा सेट आपको मिलने वाला है। और हर सेट में 50-50 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन नहीं है। अब कितना क्वेश्चन है आप लास्ट में खुद देख लीजिएगा। और आपके जो तैयारी है, तैयारी में जो मेरा ये योगदान है वो आपको इम्प्रूव कर रहा होगा, और आपका जो मार्क्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ भी हो रहा होगा। अगर आप सब्जेक्टिव चीज़ें नहीं पढ़े हैं और नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना करके सारा जो टॉपिक है वो दिए हैं उसमें। ठीक है, और चलिए तो आज का हम लोग अपना जो सेट है वो शुरू करते हैं। सेट नंबर ये हमारा है 4। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएगा। अगर एग्ज़ाम के बाद हम लोग मिलाएंगे, एनालिसिस करेंगे कि कितना मेरा सेट जो है उसमें से कितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में भिड़ा है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। खोटा का जो पहला क्वेश्चन है वो है, खोटा भाषा विदेश में कहाँ बोलल जा है। तो खोटा भाषा जो है वो विदेश में कहाँ बोला जाता है? क्या नेपाल में बोला जाता है, बांग्लादेश में, मॉरिशस में, पाकिस्तान में? तो खोटा भाषा जो है वो कहाँ बोला जाता है? तो हम लोग बोलेंगे खोटा भाषा विदेश में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर कहाँ बोला जाता है? मॉरिशस में। कहाँ बोला जाता है? मॉरिशस। खोटा भाषा जो है वो विदेश में मॉरिशस में बोला जाता है। फिर अगला सवाल है कि 2011 में जनगणना के अनुसार खोटा भाषियों का प्रतिशत कितना है? मतलब कि 2011 के जनगणना के अनुसार खोटा भाषा के खोटा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 23.46%, 24.56%, 35% या 40%? तो हम लोग बोलेंगे कि खोटा भाषा बोलने वाले 2011 के जनगणना के अनुसार कितने हैं? तो बताइए। तो इसमें हो जाएगा कौन सा? 23.46%। कितना? 23.46%। अगला क्वेश्चन चलते हैं तीसरा। खोटा में एगो महराय कौची लगे। खोटा में एक है महराय नाम का, वो क्या है? महराय कौची लागे? तो क्या ये लोक गाथा है कि काव्य संग्रह है कि लोकगीत है या खोटा पत्रिका है? महराय क्या है? महराय जो है वो क्या है? तो खोटा में जो महराय है वो एक लोक गाथा है। ठीक है, महराय क्या है? लोक गाथा है। अगला सवाल है, खोटा पहिल एमए के कर ले हथी। मतलब खोटा में पहला एमए कौन किए हैं? कौन किए हैं? श्रीनिवास पानुरी किए हैं, कन्हैया लाल यादव किए हैं, बीएन ओहदार किए हैं कि नारायण महतो किए हैं? श्रीनिवास पानुरी के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये तो क्या थे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए थे, पान गुमटी खोल लिए थे। ठीक है, अपने परिवार को पोसने के लिए। और तो एमए करने वाले कौन थे? तो एमए करने वाले जो थे वो बीएन ओहदार थे। हम लोग को खोटा साहित्य पढ़ना है बीएन ओहदार का। ठीक है ना, तो बीएन ओहदार जो है वो एमए कर ले हल थी। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि आकाशवाणी रांची पहिल खोटा कविता पाठ करवैया के हथी। तो आकाशवाणी रांची में जो आकाशवाणी है उसमें खोटा का पहला पाठ करने वाले कौन हैं? खोटा का पहला पाठ करने वाले आकाशवाणी रांची से कौन हैं? ये बीएन ओहदार हैं, नारायण महतो हैं, गजाधर महतो हैं, एके झा हैं। कौन है? ये जो मेरा टेस्ट सीरीज़ है अब से अनटाइमली नहीं बल्कि आपको टाइम से मिल जाएगा। रोज़ शाम को 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच में ये टेस्ट जो है हम आपको डालेंगे। ठीक है, आप वहाँ पे जाएं, 7:30 से 8 बजे के बीच में आप खोटा को यूट्यूब पर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रोज़ एक जो है वो सेट डालेंगे। कितना बजे? शाम में 7:30 से 8 के बीच में ये आ जाएगा। ठीक है, आकाशवाणी रांची पहिल खोटा कविता पाठ करवैया के है। मतलब आकाशवाणी जो रांची में है रेडियो चैनल, उसमें रांची से खोटा पाठ करने कविता का पाठ कौन किए थे? बीएन ओहदार किए थे कि गजाधर महतो किए थे कि नारायण महतो किए थे कि एके झा किए थे? कौन किए थे? के कर ले हल थो? बतावा तुम। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो पाठ करने वाले थे वो कौन थे? नारायण महतो थे। नारायण महतो धनबाद के रहने वाले हैं। आकाशवाणी रांची से इन्होंने सबसे पहला खोटा कविता का पाठ किया था, आकाशवाणी से। ठीक है, आकाशवाणी मतलब समझ रहे हैं ना, रांची। ये रांची का आकाशवाणी है। अब आप शुभेंदु नारायण से समाचार सुनिए।
ये सब आप सुनते होंगे। रोज़ 7 बजे पहले के समय में रेडियो में समाचार देता था। अब जब से मोबाइल आया है तब से रेडियो ओडियो के तो ज़माने चल गया है। BBC लंदन से समाचार सुनिए, इस तरह के समाचार रेडियो पर प्रकाशन होता था। ये विविध भारती है, इस पे अब गाना सुनिए। अब उस पे मनोरंजन गीत सब बजते रहता था विविध भारती पे। तो आकाशवाणी, उसी तरह आकाशवाणी रांची का जो केंद्र है वो कौन है? इस वीडियो में हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उसमें लातेहार के रहने वाले कौन कौन हैं? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि लातेहार का रहने वाला इसमें कोई है कि नहीं है। ठीक है। संथाली भाषा के संविधान में क्या शामिल कर ले गेल? देखिए, ये क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं क्योंकि पिछला जो सेट 3 वीडियो है उसमें हम गलती से क्या बोल दिए कि संविधान के भाषा जो है, भाग 8 में भाषा है, तो भाषा में जो है हम बोल दिए कि खोटा को शामिल किया गया था, जबकि हम कमेंट में नीचे लिख दिए हैं कि वो खोटा नहीं है। ठीक है, लेकिन अब गलती से बोल दिए। बोलते समय स्पीड में एक तो बहुत तरह का बोलते समय तो बहुत ये हो जाता है ना, धड़कन बढ़ जाता है वीडियो रिकॉर्ड करते समय। अभी उतना क्लियर थोड़ी हुआ है बाकी यूट्यूबर के जैसा। तो संथाली, इसलिए इसमें हम ये क्वेश्चन फिर से लिए ताकि आपको सुधार दे। संथाली भाषा के संविधान में क्या शामिल कर ले गेल हले? तो संथाली मतलब कब शामिल किया गया था संथाली भाषा को? तो संथाली भाषा को संविधान में जो है वो 2003 में शामिल किया गया था। संविधान का 92वां संविधान संशोधन जो है, 92 संविधान संशोधन दो हुआ है, उसमें संथाली को शामिल किया गया है। कब? 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें केवल संथाली ही नहीं, संथाली के अलावा इसमें उस समय 92वां संविधान संशोधन में 4 जो भाषा है उसको शामिल किया गया था। एक था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो संथाली हमारे झारखंड का भाषा है, तो वो शामिल हुआ है। ठीक है, कब? 2003 में। कौन सा संशोधन? 92वां संविधान संशोधन के तहत। पिछले वीडियो में हम खोटा बोल दिए थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि डॉक्टर विनोद कुमार खोटा रत्न कहिया मिलल? विनोद कुमार के खोटा रत्न कहिया मिलल है? तो विनोद कुमार को खोटा रत्न सम्मान दिया गया है, वो कब मिला है? इस तरह से सम्मान से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि किसको सम्मान कब मिला है, या इनमें से किसे सम्मान, खोटा रत्न सम्मान दिया गया है। 3 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में एगो कोई रहेगा जिसको नहीं मिला रहेगा, या ई सभे वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो विनोद कुमार को कब मिला है? तो विनोद कुमार को हम लोग बोलेंगे कि 1993 में खोटा रत्न सम्मान दिया गया है। डॉक्टर विनोद कुमार, सोंध माटी हम लोग को विनोद कुमार का पढ़ना है। तो विनोद कुमार को 1993 में खोटा रत्न मिला है। किस लिए मिला है? तो साहित्य सेवा के लिए इनको खोटा रत्न पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। श्रीनिवास पानुरी साहित्य सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन है? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिनको श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कौन है? महेश गोलवार की श्याम सुंदर महतो श्याम, डॉक्टर AK झा या संतोष कुमार महतो? कौन है जिनको शामिल किया गया है? तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन नहीं दिए हैं, ई सभे। तो जो लोग पढ़े होंगे आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे महेश गोलवार को भी दिया गया है। किसको? महेश गोलवार को भी, श्याम सुंदर महतो श्याम को भी, संतोष कुमार महतो और डॉक्टर AK झा, इन सभी को श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान मिला है। ठीक है, तो किसको किसको मिला है? तो बोलेंगे महेश गोलवार को, श्याम सुंदर महतो श्याम को, डॉक्टर AK झा को और संतोष कुमार महतो को क्या मिला है? श्रीनिवास पानुरी स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं कि खोटा में पहला ब्लॉग लिखवैया के हथ? ब्लॉग लिखने का आजकल चलन है, लेकिन उस समय बहुत पहले से ही ब्लॉग लिखा जा रहा है। हर चीज़ पे अपना जो विचार लिखा था, टिप्पणी लिखते हैं सब, उसको ब्लॉग कहते हैं। आजकल तो यूट्यूब ब्लॉग भी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो खोटा में पहला ब्लॉग लिखवैया के हथ? ब्लॉग लिखने वाले खोटा में कौन है? दिनेश दीनमणि है कि सुकुमार है कि गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूटी या फिर जनार्दन गोस्वामी? तो पहला बोलेंगे कौन है खोटा ब्लॉग लिखवैया के हथ? बताइए। तो खोटा ब्लॉग लिखने वाले जो हैं पहले, वो कौन है? गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूटी। गिरधारी गोस्वामी नाम है इनका, आकाश खूटी इनका सरनेम है, मतलब उपनाम है। ठीक है, तो आकाश खूटी यही पहला ब्लॉग लिखे थे। फिर पहला खोटा रत्न उपाधि पवैया, मतलब कि पहला खोटा रत्न उपाधि मिलने वाला समाज सेविका के हल थी? पहिल खोटा रत्न उपाधि पवैया समाज सेविका के हल थी?
कौन है इनका पहला खोटा जो रत्न उपाधि मिला है? महिला कौन है? समाज सेविका कौन है? तो वो है कौन? गीता वर्मा। कौन है? गीता वर्मा जो है वो पहला। और ये पता होना चाहिए कि गीता वर्मा क्या है? पहला कवयित्री भी रही है। पहली खोटा कवयित्री अगर कौन है पूछा जाएगा तो बोलेंगे हम लोग गीता वर्मा। और पहला खोटा रत्न पाने वाली कौन है? तो गीता वर्मा है। पहली कवयित्री भी यही है और खोटा रत्न पाने वाली समाज सेविका भी यही है। मतलब एक तरह से ये महिला कवि है गीता वर्मा। खोटा की पहली महिला कवि कौन है? गीता वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। खोटा में कई गो स्वर वर्ण के प्रयोग हवा है। खोटा में कितने प्रकार के स्वर वर्ण का प्रयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं खोटा में टोटल कितना है, बताइए? 10 है कि 11 कि 8 या 5, कितना है? तो खोटा में जो स्वर वर्ण है उनकी संख्या 8 है। कितना है? 8। पूछा जाए कि कौन कौन है तो बोलेंगे अ, आ, ई, उ, ए और ओ। ठीक है, इतना 8 खोटा में स्वर वर्ण है। कौन कौन हो गया? तो अ हो गया, अ के बड़का भाई आ, ई का बड़का भाई ई, फिर है उ का बड़का भाई उ। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 2 और बच गया है तो एक और हो जाएगा ए। और इसका बड़का भाई ए नहीं लेना है, ओ लेना है। ओ, ए और ओ, ये दोगो नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें स्वर वर्ण तो 8 दे देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर पूछ देता है कौन कौन है। तो हम लोग जानते हैं हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा। तो जितना छोटका भाई वन है सबके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटका भाई कौन है? ई हो गया एगो छोटका भाई, एगो यहाँ ई छोटका भाई दिख रहा है, ऊ जो है छोटका भाई एगो दिख रहा है। उसके बाद बोलेंगे कि और यहाँ छोटका भाई कौन है? तो यहाँ पे एगो ई छोटका भाई दिख रहा है। तो इस तरह से अ, छोटी ऊ और छोटी ई, जितना भी छोटका भाई वन है सबका क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? हर्ष स्वर है। उन लोग को हर्ष स्वर कहते हैं। और जो बड़का भैया था, बड़का भैया मतलब अ का बड़का भाई आ, ई का बड़का भाई ई, बड़ी ई, बड़ी ऊ और एगो ओ बच गया। तो ये सब जो है वो दीर्घ स्वर कहलाएगा। ये सब बड़ा भाई है। बड़ा भाई मतलब दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। तो ये बड़का भाईवन जो है उसको दीर्घ स्वर कहेंगे और छोटका भाईवन जो इसका है अ, ई और ऊ, ये सबको हम लोग कहते हैं क्या? हर्ष स्वर कहते हैं। समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एकर में संज्ञा नाय हके, इसमें कौन संज्ञा नहीं लग रहा है? तो क्या चिकन एक संज्ञा है? टुंगरी, दरज या खेत? संज्ञा कौन नहीं है इसमें? तो बोलेंगे कि इसमें चिकन मतलब देखिए क्या होता है। चिकन मतलब चिकना चीज़, तो बहुत चिकन लगे था तो और गलवा बड़ी चिकन हो कहते हैं ना। तो इसको जो चिकन है वो चिकन मतलब क्या हो गया? चिकना, मुलायम, सॉफ्ट। तो यहाँ पे चिकन क्या है? कोई चीज़ का विशेषता को बताता है। जैसे तोहर गाल बड़ी चिकन लगा हो तो गाल का विशेषता बता रहा है कि कैसा गाल है उसका, चिकना है। तो यहाँ चिकन जो हो गया एक तरह का संज्ञा नहीं है, वो विशेषण है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रत्यय से मछली के बहुवचन बनता है? मछली जो है उसका, मछली, उसका बहुवचन अगर बनाना है तो किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? मछली का बहुवचन बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? वहाँ पे क्या हम लोग अइन प्रत्यय लगाएंगे कि वाइन लगाएंगे, या फिर आइन लगाएंगे कि वाइन लगाएंगे? कौन सा प्रत्यय हम लोग लगाते हैं मछली का बहुवचन बनाने के लिए? ठीक है, तो मछली का बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? तो बोलेंगे कि मछली का बहुवचन लगाने के लिए हम लोग अइन प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? अइन प्रत्यय। मछली का बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? तो अइन प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा के सही बहुवचन हके। राजा का बहुवचन बनाने बोल रहा है कि राजा का बहुवचन बनाइए। तो राजा का बहुवचन क्या हो जाएगा? रजवाइन कि रजावाइन, या फिर रजवाइन, या फिर रजवाइन, क्या होगा? तो राजा का बहुवचन अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा? पहला नंबर रजवाइन। रजवाइन बड़ी लड़ाई कर ले हलथू, है कि नहीं?
तो राजा का बहुवचन किस में बनाते हैं? रजवइन। देखिए किसी भी अगर कोई शब्द है जिसका अंत में ई लगा हुआ है, बड़ी ई हो या छोटी ई हो लगा हुआ है, तो उसका प्रत्यय हम लोग ऐन जोड़ के बनाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में देखें लास्ट में क्या है? मछली, ई कार लगा हुआ है। अब ई कार लगा रहता है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? ऐन प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, कब? जब अंत में ये वाला मात्रा हो या ई वाला मात्रा हो, यानी बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा हो, तब वहाँ पे हम लोग ऐन प्रत्यय, जैसे छगरी से हम लोग बनाते हैं छगरी ऐन, है कि नहीं? आदमी से आदमी ऐन, मुर्गी से मुर्गी ऐन, ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो जिसके लास्ट में ई कार की मात्रा रहेगा उसमें ऐन प्रत्यय जोड़ करके बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं। कर्म, कर्मा पर, कर्म नहीं है मतलब वही कर्म, कर्मा जो पर्व है, आवे तो कौन कौन फूल फूटा है। कर्मा पर्व आवे से कौन कौन फूल खिल जाता है, यहाँ पे है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कर्मा पर्व जब आता है तो झींगा फूल और कांसी फूल दोनों खिल जाता है। तो इसमें ए और बी दोनों एक ऑप्शन देना चाहिए था जो कि नहीं दिए हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, झींगा और कांसी। कर्म पर्व आने से क्या क्या होता है? झींगा फूल और कांसी फूल दोनों फूल क्या होता है? खिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सोहराई पर्वे, देखिए वचन हम वीडियो बना करके डाल दिए हैं, वचन कैसे, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, ये वीडियो बना करके मेरे चैनल पे डाला हुआ है। उसमें हम ये भी बताए हैं कि किस तरह से शॉर्टकट तरीका से हम लोग कैसे दिमाग में बैठा सकते हैं कि किसको है सो वो मतलब कैसे चेंज करेंगे। लास्ट में क्या हम देखेंगे कि उसको हम लोग आइन जोड़ के बना सकते हैं, किसको हम लोग आइन जोड़ के बना सकते हैं, ये सब मेरे वीडियो में है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सोहराई पर्वे। तो करम पर्व कौन कौन फूल फूटता है? उसमें फूटना मतलब क्या? खिल जाना। तो कौन कौन फूल? झींगा फूल और कांसी फूल। हम लोग कहानी ये सब में पढ़े हैं कि झींगा फूल जो होता है वो शाम के समय खिलने वाला फूल है। तो ये भी दे सकता है कि कौन फूले सांझे बेरा खिला है, तो हम लोग बोल देंगे झींगा फूल। ठीक है, आगे चलते हैं। सोहराई पर्वे गावे गावे की वजह है। सोहराय जब पर्व होता है, सोहराय हम लोग जानते हैं कि जानवरों का त्यौहार है, जानवरों की उसमें पूजा किया जाता है। ठीक है, तो जानवरों को सजाया जाता है, नहलाया जाता है, उन लोग को खूब सुंदर से सजाया जाता है। तो उस समय गाँव गाँव में क्या बजता है सोहराय पर्व में? सोहराय पर्व में हम लोग जानते हैं कि गाँव गाँव में क्या बजता है? तो मांदर बजता है। सोहराय पर्व में गाँव गाँव में क्या बजता है? मांदर। ठीक है, आगे चलते हैं। बेलंदरी ककरा कहल जाए। बेलंदरी जो है वो किसको कहते हैं? बेलंदरी क्या है एक तरह से? तो कर्मा पर्व एक नेग के, कर्मा पर्व में एक नेग है कि कर्मा के प्रसाद के कहते हैं। कर्मा पर्व एक पूजा में प्रवेग हवेला कादो फूल के कहते हैं। किसको कहते हैं बेलंदरी? पहन के कर्म डायर के पूजा पाठ के, मतलब कि पहन जो होता है वो कर्म डाली का जो पूजा पाठ कहते हैं करता है उसको बेलंदरी कहते हैं। कि कर्मा का एगो नेग है उसको कहते हैं, कि कर्मा के प्रसाद को कहते हैं, या कर्मा पर्व में पूजा प्रवेग हो कादो फूल। देखिए बेलंदरी जो है एक तरह का फूल है। ठीक है, वो तालाब उलाब में खिलता है, कादो में खिलने, जैसे गुलाब का फूल है उसमें बेलंदरी है, सॉरी जैसे ये क्या बोलते हैं उसको, कमल, कमल का फूल है, उसी प्रकार का बेलंदरी फूल है। और वो कहाँ? तो तालाब उलाब में कीचड़ में खिलता है, कादो में। तो कादो में खिलने वाला जो फूल है उसको बेलंदरी फूल कहते हैं। आगे चलते हैं। मांदर बाजेरे कैसन गीत हके। मांदर बाजेरे किस प्रकार का गीत है? तो देखिए दो तरह का गीत होता है, एक लोकगीत और एक शिष्ट गीत। ठीक है, अब फिर उसी का बाकी आगे प्रकार है, श्रम गीत हो गया, खेल गीत हो गया, ये सब तो प्रकार है लोकगीत का ही। तो लोकगीत और शिष्ट गीत, लोकगीत उसको कहेंगे जिसके गीतकार का पता नहीं है, लिखा कौन है ही नहीं, रचना कौन किया है, रचनाकार नहीं पता चलता है। और जो शिष्ट गीत होता है जिसका आपको रचनाकार पता है कि ये आदमी इसको लिखे हैं। ठीक है, तो मांदर बाजेरे उसके गीतकार का तो हम लोग पता है, लेखक कौन है, उसके रचनाकार कौन है, सुकुमार लिखे हैं। तो इसीलिए ये क्या है? एक शिष्ट गीत है। सोहान लागेरे में हम लोग को पढ़ना है मांदर बाजेरे, बांसी बाजेरे पढ़ना है ना, पहला गीत तो यही है। तो मांदर बाजेरे किस प्रकार का गीत है? तो एक शिष्ट गीत है। कौन? मांदर बाजेरे। फिर है गोरू डांगर कौन परब मलक मारोहत। मतलब गोरू डांगर जो होता है वो कौन परब में, मलक मतलब क्या? चमकते रहता है, एकदम चमचमा के रगड़ के नहला देता है सब। तो कौन त्यौहार में से होता है? गोरू डांगर जो होता है वो
कर्मा त्यौहार में उन लोग को चमकाया जाता है कि सोहराय में उन लोग चमकता है पूरा कि सोहराय 2 बार लिख दिए हैं, एगो सरहुल हो जाएगा, ठीक है। इस सोहराय जो है, एक तो सोहराय को एगो सरहुल बना दीजिए, दोनों काहे रहेगा एक के, तो हो गया सरहुल। तो गोरू डांगर जो है कौन सा त्यौहार में चमकता है? तो हम लोग जानते हैं पर्व त्यौहार जो गाय जानवर का जो त्यौहार है वो उसको बोलते हैं सोहराय। तो सोहराय त्यौहार में गोरू डांगर को पूरा चमकाया जाता है, उन लोग को अच्छे से नहलाया जाता है, इस तरह से उन लोग मलक मारता है। मलक मारना मतलब पूरा चमकता है, जितना धूल मिट्टी जब उन लोग शरीर में रहता है साल भर के वो सब निकलता है, पूरा रगड़ रगड़ के नहाता है, तो यानी कि वो मलक मारता है। कब? सोहराय त्यौहार में। गाय डांगर के कहाँ सिंधु मखवल जाहे, कहाँ पर मखवल मतलब लगाया जाता है, मला जाता है, तो कहाँ पर गाय डांगर जो है उन लोग को सिंदूर लगाया जाता है? क्या उन लोग के कपारे मतलब मथुए में, कि खुर में? खुर मतलब पैरवा में जो नखुनवा रहता है उसको खुर कहते हैं। फिर पूँछ में, कि सिंग में। तो हम लोग बोलेंगे कि गाय डांगर जो है उन लोग को कहाँ पे? तो सिंग में क्या करते हैं? लगाया जाता है क्या? सिंदूर, ठीक है। कौन सा त्यौहार में? तो इसी में सोहराय त्यौहार में पहले उन लोग को नहाता है, नहाने के बाद फिर उन लोग को खूब अच्छा से सजाया जाता है। सजाने के बाद उन लोग को पूजा जब होता है तो उसमें सिर में जो सिंग है उन लोग का, तो सिंग में उन लोग को सिंदूर लगाया जाता है, मला जाता है, ठीक है। कौन पर्वे जो खाए हवाइयो माइत जाहे, कौन पर्व में जो हवा है वो भी मात जाता है, मतलब हवा में भी नशा छा जाता है, ऐसा कौन सा त्यौहार है? तो हम लोग पढ़े हैं कि ये फूल का पर्व पढ़े हैं, सरहुल त्यौहार पढ़ाए हैं आप लोग को। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके सरहुल का वीडियो देख लीजिए, उसमें सरहुल का वीडियो है। कर्मा जो पढ़ना है, निबंध भाई बहन के प्रेम के प्रतीक पर्व करम, ये भी हम बना के डाले हैं कि कैसे बहन जो है वो अपने ससुराल में रहती है लेकिन अपना गांव आने के लिए एकदम तड़पती है, लेकिन भाई नहीं आ पाता है, पूरा एकदम आप रोना आ जाएगा ऐसा वीडियो बनाए हैं। तो आप उसको जाकर देखिए आराम से और पूरा सीखिए, एकदम सिंपल भाषा में समझाए हैं, एक भी क्वेश्चन उससे फिर नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे जो हो गया कि सरहुल जो त्यौहार है वो सरहुल त्यौहार में जब फूल खिल जाता है, हर तरह का रंग बिरंगा फूल खिलता है, तो उस समय सरहुल में क्या होता है कि हवा में भी क्या होता है? मात जाता है, मतलब हवा में भी नशा छा जाता है, ऐसा रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। पत्नी कांटा भरले कौन चीज़ से कांटा फेरे के बात कहो है? पत्नी जो है कांटा भरले मतलब कांटा अगर गड़ जाता है तो उसको किस चीज़ से निकालने का बात करती है? सैया चल न चल बोने पाकल सैया कोयर, ये वाला कहानी पढ़े होंगे, ये कविता। तो इस कविता में आया है कि पत्नी जब जिद करती है कि चलिए, तो पति उसको समझाता है कि नहीं जा पाएंगे, कांटा उटा गड़ जाएगा, इससे है उससे है। तो बोलती है कि कांटा अगर गड़ जाएगा तो उसको हम निकालेंगे, तो क्या से निकालने बोलती है? सेफ्टी पिन से, कि दांत से, कि सुई से, या दोसर कांटा से? तो बोलेंगे कि उसको जो निकालने का बात कर रही है कि हम उसको अपने दांत से निकाल देंगे। अगर आपका हाथ में कांटा गड़ गया तो उसको क्या से निकालेंगे? दांत से निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन आप चलिए, हमको बैर खिला के रहिए। कोयर बोलती है खिलाने के लिए, कोयर मतलब बैर, तो बोलती है कोयर खिला के रहिए, ठीक है। हंसते खेलते खाली स्थान, बीतताई खाली स्थान, खाली ठावेक शब्द छाटा, इसमें से कौन शब्द भराएगा? ये दोनों जगह पे संगी, हंसते खेलते संगी, बीततई पहरा, कि हंसते खेलते धनी, बीततई डहरा, क्या होगा? कि हंसते खेलते संगी, बीततई डहरा, या फिर हंसते खेलते पिया, बीततई अचरा, क्या होगा इसमें? तो इसमें हम लोग बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या होगा? तो इसमें होगा हंसते खेलते, क्या होगा बताइए? हंसते खेलते संगी, ठीक है। हंसते खेलते संगी, बीततई डहरा, बोलता है कि हंसते खेलते चलो, हम लोग चलेंगे और रास्ता जो है वो बीत जाएगा। जो हमारा डहर है, जो डहर मतलब रास्ता, वो क्या हो जाएगा? बीत जाएगा। उसकी पत्नी उसको खूब समझाती है कि लेके जाएंगे, और लास्ट में कैसे तैयार हो जाता है वो बताना है। वो इस कविता में जो है वो बताया गया है। तो पत्नी, ये सोहान लागेरे का कविता है। सोहान लागेरे का वीडियो भी हम बना दिए हैं, सारा वीडियो तो बना दिए हैं। जितना कंटेंट एकदम टॉपिक से टॉपिक रिलेटेड कंटेंट है, आलतू फालतू कुछ नहीं है मेरे चैनल पे। आप देखिए 17-75 को वीडियो है, लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। हम वादा किए थे कि 15 अगस्त से पहले सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। देखिए 15 अगस्त से पहले सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं, और
सारा चीज़ उसमें डाला हुआ है, निबंध से लेकर के कहानी से लेकर के कविता उविता सब डाला हुआ है। ठीक है, और वो भी मेरे पास कोई बुक नहीं था भैया, फिर भी हम बनाए, कहाँ कहाँ से PDF उडीएफ खोज खाज के बनाए हैं। ठीक है, तो खाली आप लोग से हम वादा किए थे, तो वादा अपना हम पूरा कर दिए हैं। अब तो सेट प्रैक्टिस चल रहा है, सेट प्रैक्टिस में भी हम लोग को झंडा गाड़ देना है पूरा, और उसके बाद एग्ज़ाम में तो इस बार कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम क्लियर करके रहना है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, हंसते खेलते संगी बीतते डहरा, तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पत्नी कौन पतेक टिपके पानी पिए के बाद, टिप के पानी पिए के बाद कहले, कौन पत्ता को टिप करके मतलब कि दोना बना करके पानी पीने का बाद कही है पत्नी, सरई पतई कि पराग पतई कि कोयर पतई या कोरिया पताई। तो जो संगी है उसकी, मतलब जो उसकी पत्नी है, वो कहती है कि सरई पतई को टिप करके और पानी पिएंगे। जब प्यास लग जाएगा, बैर खाएंगे तो प्यास लगेगा, प्यास लगेगा तो क्या पिएंगे। उसका पति एक से एक एक्सक्यूज़ देता है उसको नहीं ले जाने के लिए कि ई हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऊ हो जाएगा क्या करेंगे, जंगल जाएंगे बाघ आ जाएगा तो फिर क्या करेगी, यहाँ से मत जाओ। लेकिन उसकी पत्नी हर चीज़ का जवाब दे देती है। तो वो बोलता है कि बैर खाएगी, प्यास लगेगा तो पनिया कहाँ खोजेंगे जंगलवा में। तो उसकी पत्नी है कि कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जो झरना बह रहा होगा ओकरे में हम सराई पतई से टिप करके दोना बनाएंगे और उसी से पनिया पिएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो झार बोने घरे अंगने की गूंज है, झार बोन में घरे अंगने की गूंज है, मतलब झार बोन, जब जंगल झाड़ जो होता है, आदिवासी वाला जो जगह है, वहाँ पे जो जंगल झाड़ होता है उसमें आसपास के घरों में क्या गूंजता है, भंवरा या गोरिया या गीत या कोयल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें क्या गूंजता है, तो उसमें गीत गूंजता है। ठीक है, बोन झाड़ जो होता है उसका गीत जो है वो गूंजता है घर अंगना में। ठीक है, आगे जैसे हवा चलने का आवाज़ हो गया, बारिश हो रहा है तो बारिश का आवाज़ हो गया, प्रकृति का जो धुन है वो हर घर अंगना में गांव देहात में गूंजता है। वही कह रहा है कि कते सुंदर छोटा नागपुर गीत के रचनाकार के हथी। कते सुंदर छोटा नागपुर ये हम लोग है। तो देखिए इसका ट्रिक हम क्या अपने दिमाग में इसका आंसर कैसे बैठाए कि कते सुंदर छोटा नागपुर, ये सवाल पूछ रहा है कि छोटा नागपुर कितना सुंदर है, तो सवाल पूछ रहा है तो इनके नाम में भी सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपक सवाल। दीपक सवाल जो है हम लोग से सवाल पूछ रहे हैं कि कते सुंदर छोटा नागपुर है कि नहीं, कितना सुंदर हमारा छोटा नागपुर है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी दिमाग में बैठा सकते हैं। अपना देखिए, अपना ट्रिक अपने से बनाइए। नोट्स जो है आप नोट्स किसी से मत खरीदिए। बहुत लोग मेरे से भी नोट्स मांग रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, लेकिन नोट्स उस मत अपने नोट मेरा ही नहीं, किसी भी चैनल का देख लीजिए। एक रोहित सर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। झार पाठशाला वाले जो रोहित सर हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और कहीं से भी जितने भी ये सब मास्टर हैं उनका आप क्या कीजिए कि इस तरह से वीडियो देखिए, वीडियो देख करके जो समझाएं उसके अनुसार नोट्स अपना खुद से बनाइए और फिर उसका रिवीजन करिए और देखिए। फिर आधा तो आपका नोट्स बनाते बनाते में समझ में आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसको छोड़िए, रिजल्ट जो आपका बोलेगा सबका बोलती बंद कर देगा। ठीक है, इसलिए अभी चुपचाप होकर के सबका बात सुनते जाइए। ठीक है, और ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया टेलीग्राम पे मत बिताइए। टेलीग्राम से पे आपका काम है, किसी भी एक खोटा चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से PDF लीजिए आराम से। और बाकी वहाँ सर सेट कब होता है, सर वहाँ पर सेट प्रैक्टिस कब लगाया जाता है, सर वहाँ पर क्विज कब होता है, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना देर में वहाँ से आप क्विज करिएगा उतना देरी में आप यहाँ 2-3 गो चैप्टर निपटा दीजिएगा पढ़ के अपने से। ठीक है, इसलिए मोबाइल का काम इतना ही है कि PDF लेना है और उससे नोट्स बनाना है और फिर मोबाइल को प्रणाम करके रख देना है कि भैया 15 अक्टूबर तक तोरा हम ना छुबो। ठीक है, तोहर से भी प्रणाम, ओकर बाद हम तोहर से बढ़िया फ़ोन लेबो, आईफोन खरीदबो। ठीक हो, जखनी सचिवालय में नौकरी करबो तखनी आईफोन लेके चलबो हम। ठीक, तो जेकर स्क्रीन फूटल होए वो अपन स्क्रीन देख के रोहे मत कि फोनवा अबरी कैसे खरीदबै, 5G फोनवा कैसे लेबै। ठीक है, तो कते सुंदर छोटा नागपुर गीत के रचनाकार के हथी, तो वो हथी दीपक सवाल। अगला चलते हैं। वन रक्षा जीवन रक्षा के रचनाकार के हथी। वन रक्षा जीवन रक्षा के रचनाकार कौन है, तो इसका हम लोग बोलेंगे वन रक्षा जीवन रक्षा के कौन है, तो ये है अनीता कुमारी जी। कौन है,
अनीता कुमारी। अनीता कुमारी जी जो हैं वो हैं, अनीता कुमारी कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है हजारीबाग, बिशुनगढ़ नामक एक स्थान है हजारीबाग में, वहीं की रहने वाली है। इन्होंने ही लिखा है वन रक्षा जीवन रक्षा। अगला है कि सांझे हंसई झींगा फूल के रचनाकार के हके। सांझे हंसई झींगा फूल जो हम लोग को पढ़ना है, ये सब सोहन लागेरे का किताब है, कविता है, तो इसमें हम लोग को जो 10 कहानियाँ पढ़ना है वही है। 10 सॉरी बार बार कहानी बोल देते हैं। 10 जो हम लोग को कविता पढ़ना है उसमें से एक है सांझे हंसई झींगा फूल। इसके रचनाकार कौन है? शाम के समय झींगा फूल खिल जाता है, हंसने लगता है। इसके कौन बताए ये बात? ये बताए महेंद्र नाथ गोस्वामी कि सांझे हंसई झींगा फूल, महेंद्र नाथ गोस्वामी। आप सोचते होंगे कि 3 बार 4 बार आदमी काहे बोलता है इसे, तो इसलिए हम बोलते हैं ताकि दिमाग में पूरा इंजन पार्ट इसका बैठ जाए कि सांझे हंसई झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी के लिखल है। ठीक है, महेंद्र नाथ गोस्वामी कहाँ के रहने वाले हैं? ये तोपचांची धनबाद के रहने वाले हैं। तोपचांची झील हम लोग को पढ़ना ही है। ठीक है, तो कहाँ है? धनबाद। तोपचांची झील धनबाद, मतलब तोपचांची धनबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 नंबर है कि अनीता कुमारी कौन थावेक रहवैया लागे। अनीता कुमारी जो है वो कहाँ के रहने वाली हैं? क्या अनीता कुमारी चौफान बोकारो के रहने वाली है? या अभी इसका आंसर बताए हैं कि अनीता कुमारी कहाँ की रहने वाली है? वेदमारा बोकारो की, दारूडी हजारीबाग, या फिर चौफान बोकारो की बिशुनगढ़ हजारीबाग। तो हम लोग बोलेंगे अनीता कुमारी जो है वो बिशनगढ़ हजारीबाग की रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेवाटिक बावड़ी मेला में केकर लिखल है। सेवाटिक बावड़ी मेला जो है वो केकर लिखल है। तो सेवाटिक बावड़ी मेला जो है वो किसका लिखा हुआ है? अनीता कुमारी का, कि शिवनाथ प्रमाणिक का, कि सुभद्रा कुमारी का, कि प्रदीप कुमार दीपक। तो सेवाटिक बावड़ी मेला किसका लिखा हुआ है बताइए? क्या ये अनीता कुमारी का लिखा हुआ है या फिर प्रदीप कुमार दीपक का लिखा हुआ है? तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि ये लिखा हुआ जो सेवाटिक बावड़ी मेला जो है वो सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? सुभद्रा कुमारी। किसका लिखा हुआ है? सुभद्रा कुमारी। सेवाटिक बावड़ी मेला जो है वो सुभद्रा कुमारी का लिखा हुआ है। और आप लोग जानते हैं सेवाटिक बावड़ी मेला कहाँ लगता है? तो बावड़ी परब है, एक बावड़ी परब है, टुसु बावड़ी परब। तो बावड़ी परब के अवसर पर ये मेला लगता है। कहाँ पर? तो बोकारो में। ठीक है, कहाँ लगता है? बोकारो में। बोकारो जिला का एक कसमार प्रखंड है। कौन सा? कसमार प्रखंड। और ये बंगाल जो है उससे, पश्चिम बंगाल उससे ये सीमा से सटा हुआ है। और वहीं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है सेवाती पहाड़ी, और उसी में यह टुसु परब, बावड़ी परब में यह मेला लगता है। ठीक है, और टुसु मेला लगता है। और यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, दोनों जगह से यहाँ पे लोग उत्साह के साथ आते हैं मेला में आनंद लेने के लिए। ठीक है, तो उसी के ऊपर यह गीत लिखे हैं। कौन लिखी हैं? सुभद्रा कुमारी। ये भी गई होंगी, बोकारो की ही रहने वाली है, तो गई होगी देखने, तो देखी होंगी, तो उसके ऊपर कविता लिख दी। तो सेवांतिक बावड़ी मेला जो है वो कसमार प्रखंड में लगता है। कसमार प्रखंड कहाँ है? बोकारो में है, और वहीं पर मेला लगता है। ठीक है, किस अवसर पर लगता है? तो ये बावड़ी पर्व के अवसर पर लगता है। बावड़ी पर्व मतलब जिस तरह हम लोग का मकर संक्रांति होता है वो उस समय वो होता है। ये वीडियो बना के डाले हैं, डिटेल में पूरा आराम से देख लीजिए। तो 30 क्वेश्चन ही है इसमें, और 30 क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो रहेगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। तो 30, 50, 40, 50 इस तरह से आपको सेट मिलते जाएगा। कम से कम जितना भी पढ़े हैं वो चीज़ रिकॉल हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि अभी और क्या क्या पढ़ना है। इस तरह से ये सब क्वेश्चन तो पक्का पढ़ लीजिए। आकाशवाणी में पहला पाठ के किया था, खोटा के पहला किए हैं, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है वो पढ़ लीजिए। और राइटर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़िए, ताकि उसमें अगर है कि इनमें से सभी इस तरह के सवाल जो है वो सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सके। ठीक है, वन लाइनर की जगह पूरा डिटेल जो क्वेश्चन है वो अगर आ जाए तो वो फंसाए नहीं। तो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर चैनल को शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी कीजिए। कमेंट आप लोग करते नहीं है, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगता है मेरा वीडियो। जब आप लोग कमेंट करके बताते हैं तब और खुशी लगता है कि हाँ, हमको भी सब पसंद कर रहा है। इतना बड़ा बड़ा खोटा का जो टीचर लोग है, कोई दिल्ली से पढ़ा रहा है, कोई रांची से, तो सब कोई पढ़ा रहा है, उसमें
हम पहला बार ये पढ़ाने का काम शुरू किए और उसमें आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मजाक उड़ा दे रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा कि मेरा चैनल आपको कैसा लगता है, मेरा जो कंटेंट रहता है वो कैसा रहता है। ठीक है, धन्यवाद।